हेलो बच्चों, ट्वेल्थ की सेकंड बुक सेकंड पेपर जो है उसमें यूनिट थर्ड परमाणु एवं नाभिक एंड चैप्टर 11th जिसका नाम है परमाणु की संरचना एवं स्पेक्ट्रमों की उत्पत्ति। इस इकलौती वीडियो के अंदर हम इस चैप्टर का जो परमाणु की संरचना एवं स्पेक्ट्रम की उत्पत्ति है चैप्टर 11 इसमें जितने भी इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल्स होते हैं, जितने भी न्यूमेरिकल्स बोर्ड एग्जाम से पहले पूछे गए हैं या जितने टाइप के न्यूमेरिकल्स इस चैप्टर के अंदर हो सकते हैं, आज हम उन सभी तरीके के न्यूमेरिकल्स को इस वीडियो के अंदर एक एक करके सॉल्व करेंगे। तो इस चैप्टर का जो परमाणु की संरचना है उसका पहला न्यूमेरिकल है कि हाइड्रोजन परमाणु में प्रथम बोर कक्षा की त्रिज्या 0.53 एंगस्ट्रॉम है। इसकी दूसरी, तीसरी व चौथी कक्षा की त्रिज्या निकालनी है। ये क्वेश्चन 2017 में बोर्ड एग्जाम्स में पूछा जा चुका है। अब चूंकि हमें पता है कि बोर परमाणु या बोर परमाणु की बोर कक्षा की त्रिज्या, उसका फॉर्मूला रहता है Rn = h²ε0/π/Zm(e²)/n²। अब यहां देखने वाली एक बात यह है कि h जो है वो कांस्टेंट है, प्लांक कांस्टेंट। अब प्लांक कांस्टेंट की वैल्यू कितनी होती है कि 6.626 × 10⁻34 जूल सेकेंड। एप्सिलॉन नॉट ये भी कांस्टेंट है, इसकी वैल्यू कितनी होती है 8.85 × 10⁻11 और मात्र यूनिट क्या रहेगी कूलम स्क्वायर न्यूटन मीटर स्क्वायर। पाई जो उसकी वैल्यू भी कांस्टेंट 3.14। जेड परमाणु क्रमांक है, एम इलेक्ट्रॉन का मास 9.1 × 10⁻31 किलोग्राम, ई इलेक्ट्रॉन पर चार्ज कितना है ये रहेगा 1.6 × 10⁻19 कूलम। मतलब कहने का ये हो गया कि 1 2 3 4 5 6 7 चीजों में से 5 चीजें तो कांस्टेंट है। एच प्लांक कांस्टेंट, एप्सिलॉन नॉट कांस्टेंट, पाई कांस्टेंट, एम कांस्टेंट, ई ये भी कांस्टेंट। तो यानी हमारा जो परमाणु की जो बोर कक्षा की त्रिज्या है सिर्फ दो चीजों पे डिपेंड कर रही है। किस किस पे? एक तो डिपेंड करेगी हमारा किस पे, एन पे कक्षा की संख्या, और दूसरा किस पे डिपेंड करेगी, जेड पे यानी परमाणु क्रमांक। तो अगर किसी भी तरीके से ये हम सारी कांस्टेंट की वैल्यूज को इस फॉर्मूले में रखते हैं तो हमें एक नया फॉर्मूला मिलता है Rn = 0.53 n²/z, और वो भी हमें रेडियस मिलेगी, वो रेडियस किस में मिलेगी, एंगस्ट्रॉम में। एंगस्ट्रॉम में 1 एंगस्ट्रॉम = 10⁻10 मीटर। अब क्या करा कि हमने ये सारे के सारे कांस्टेंट रख दिए और ये हमें फॉर्मूला मिल गया। न्यूमेरिकल के लिए ये फॉर्मूला याद करने से बेहतर है कि हम डायरेक्टली ये याद कर लें कि 0.53 n²/z एंगस्ट्रॉम। जैसे हम ये क्वेश्चन रखेंगे और थोड़ा सॉल्व करेंगे तो हमें ये मिलेगा। अब हमसे क्या पूछ रहा है हमसे पूछ रहा है कि इसकी दूसरी, तीसरी व चौथी कक्षा की त्रिज्या निकाली है। अब लेकिन उससे पहले कि क्या कह रहा है, हाइड्रोजन परमाणु, हाइड्रोजन एटम, और हाइड्रोजन एटम के लिए जो उसका एटॉमिक नंबर है दैट्स मीन जेड, वो कितना होता है 1। तो हाइड्रोजन परमाणु के लिए जेड तो हो गया 1, और जेड = 1 हम डायरेक्टली इसमें रख दे तो क्या मिल जाएगा, Rn = 0.53 n² एंगस्ट्रॉम। ठीक, फॉर्मूला इतना सिंपल बन गया कि इतना कांस्टेंट हमें फालतू याद करने की जरूरत ही नहीं। बस याद रखो 0.53 n² एंगस्ट्रॉम। आप डायरेक्ट पेपर में इससे करके आओगे, टीचर को मार्क्स पूरे देगा, कोई कटौती फटौती नहीं होगी। क्या कहें, दूसरी, तीसरी व चौथी। तो दूसरी कक्षा के लिए क्या हो जाएगा, n = 2। तो Rn = 0.53 × 2 का स्क्वायर यानी 0.53 × 4, 4 12 5 20 12 यानी
2.12 एंगस्ट्रॉम हम पे डायरेक्ट बोर की रेडियस आ गई। अब क्या है, इसके बाद कौन सी पूछ रहा है, दूसरी तो कर दिया, तीसरी पूछ रहा है और चौथी पूछ रहा है। तो दूसरी तो होगी, तीसरी कक्षा के लिए, तीसरी कक्षा के लिए तीसरी कक्षा के लिए क्या हो जाएगा, n इक्वल टू हो जाएगा 3, और चौथी कक्षा के लिए n इक्वल टू हो जाएगा 4। तो वो हम डायरेक्ट निकालते हैं, R3 इक्वल्स टू 0.53, जो फॉर्मूला हमारा पास बना Rn इक्वल्स टू 0.53 n स्क्वायर, n की वैल्यू रखी अब 3, पहले 2 थी अब 3 रखनी पड़ेगी, 3 का स्क्वायर यानी 0.53 इंटू 9, 9 × 27, 2 9 × 45 और 2 47। अब पॉइंट कहां से आएगा, पॉइंट आएगा पीछे से 4.77 एंगस्ट्रॉम। और इसके अलावा क्या पूछा है, इसके अलावा पूछा है कि चौथी कक्षा की त्रिज्या, चौथी कक्षा की त्रिज्या, चौथी कक्षा के लिए हम तो वो सिंपल उसी तरीके में करेंगे ना, एक ही वे में, अलग अलग करने की कोई जरूरत है नहीं। तो n इक्वल टू रखा 4, तो n इक्वल टू रखा 4, तो अब हो गया R4, Rn थी NV, R2 थी दूसरी, R3 थी तीसरी, चौथी होगी R4, यानी 0.53 इंटू 3, सॉरी 4 का स्क्वायर, कभी कभी जल्दीबाजी में मेरे से गड़बड़ बहुत होती है, 53 इंटू 16, 16 × 48, 8, क्या बचा 4, 16 पंजे 80, 16 पंजे 80 और 4 84, यानी 8.48 एंगस्ट्रॉम। हमने क्या करा, हमसे पूछ रहा था वो दूसरी, तीसरी और चौथी कक्षा की त्रिज्या, तो दूसरी निकाल ली, तीसरी निकाल ली और चौथी निकाल ली। इस तरीके से ये न्यूमेरिकल हुआ कंप्लीट। क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 में कह रहा है कि हाइड्रोजन परमाणु की प्रथम कक्षा के इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, इसकी तीसरी कक्षा की ऊर्जा क्या होगी। तो तीसरी कक्षा की ऊर्जा कैसे निकालेंगे, सबसे पहले तो देखो NV फॉर्मूला लिखो पहले कि NV कक्षा की इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा, NV कक्षा की इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा यानी EN कितना होगा, -13.6 अपॉन n स्क्वायर इलेक्ट्रॉन वोल्ट। जो भी एनर्जी आएगी इस फॉर्मूले से वो किस में आएगी, इलेक्ट्रॉन वोल्ट में। और हमें ये भी पता है कि भैया 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, तो वो किसके बराबर रहेगा, 1.6 इंटू 10⁻⁻19 जूल। लेकिन हमसे वो डायरेक्ट जब इलेक्ट्रॉन की पहली वाली ऑर्बिट की जो एनर्जी दे रखी है वो मैं इलेक्ट्रॉन वोल्ट में, तो तीसरी पूछा या चौथी पूछे वो भी हम इलेक्ट्रॉन वोल्ट में निकाल के ही दे देंगे। तो NV कक्षा की इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा तो ये होगी। तो तीसरी कक्षा की इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा, तीसरी कक्षा के लिए, तीसरी कक्षा के लिए क्या हो जाएगा, n इक्वल टू हो जाएगा 3। तो हम इस फॉर्मूले में जो ऊपर फॉर्मूला इसमें हम n इक्वल टू 3 रखेंगे, यानी हमें एनर्जी मिलेगी E3 इक्वल टू -13.6 अपॉन 3 का स्क्वायर, वो भी किस में आया, इलेक्ट्रॉन वोल्ट में, -13.6 अपॉन 9 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, यानी -1.51 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होगी हमारी तीसरी कक्षा की ऊर्जा जो हमको निकालनी थी। क्वेश्चन नंबर 3, अब क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है कि कोई परमाणु है जो 5.36 इलेक्ट्रॉन वोल्ट और 3.45 ऊर्जाओं के दो एनर्जी लेवल हैं, दो एनर्जी लेवल उनसे वह है, और यदि परमाणु एक ऊर्जा स्तर से दूसरे ऊर्जा स्तर में जाता है तो इसके द्वारा उत्सर्जित प्रकाश की तरंगदैर्घ्य निकालिए। कि जैसे माना क्या करा कि दो एनर्जी लेवल है, एक की एनर्जी है E1 और एक की एनर्जी है E2, ठीक। अब क्या है कि कोई परमाणु है, इसकी एनर्जी मान लें पहले वाले की इसे 5.36 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, और दूसरा वाला जो है, सॉरी उल्टा मानेंगे, गलत हो गया, कि दो एनर्जी लेवल है, E1 इसकी दे रखी है हमें 5.36 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, सही बात है, और दूसरा है E2 जिसकी एनर्जी है हमारे पास 3.45 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अब कोई एटम है, एटम जो
एक एनर्जी लेवल से, कि पहले एटम था 5.36 इलेक्ट्रॉन वोल्ट के एनर्जी लेवल पे, वहां से ट्रेवल करके उसके द्वारा वो दूसरे वाले में आता है। ठीक है, अब थी पहले एटम की एनर्जी कितनी थी 5.36। अब उस एटम को, उस परमाणु को कहाँ आना है 3.45 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो जो इस एनर्जी रिलीज करेगा, और कितनी एनर्जी रिलीज करेगा, कितनी एनर्जी वो उत्सर्जित कर देगा, कैसे निकालेंगे, डेल्टा ई इक्वल्स टू दोनों एनर्जी में से E1 माइनस E2 कर देंगे। कितनी एनर्जी रिलीज करेगा, 5.36 में से 3.45 हम माइनस कर देंगे तो कितना आएगा, यानी 5.36 माइनस 3.45, 1 16 और 3 19, यानी 1.91 इलेक्ट्रॉन वोल्ट वो एनर्जी लूज करेगा, तभी जाके वो दूसरे एनर्जी लेवल में आ पाएगा। अब हमसे पूछो कि इसके द्वारा उत्सर्जित प्रकाश की तरंगदैर्ध्य की गणना कीजिए। तो भैया दो तरीके हैं, दो तरीके कि पहले एक तरीका हम पहले देखते हैं कि पहले इस जो इलेक्ट्रॉन वोल्ट है इसको चेंज कर लेते हैं हम जूल में, यानी डेल्टा ई इक्वल टू 1.91 इंटू 1.6 इंटू 10⁻⁻19 जूल, यानी एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट में 1.6 इंटू 10⁻⁻19 जूल होते हैं। तो 1.91 में कितने हो जाएंगे, जस्ट एक मल्टीप्लाई करें, मैं कैलकुलेटर से करूंगा, आप किसे करोगे, आप अपने दिमाग से करोगे भैया, यानी ये हो गया 3.056 इंटू 10⁻⁻19 जूल। अब हमको एक फॉर्मूला बताए कि E इक्वल्स टू डेल्टा ई इक्वल्स टू एच सी अपॉन लेमडा, यहाँ H प्लैंक कांस्टेंट, C स्पीड ऑफ लाइट और लेमडा वेवलेंथ। तो लेमडा इक्वल्स टू हो जाएगा एच सी अपॉन डेल्टा ई। H का मान रखो 6.6 इंटू 10⁻⁻34 H का मान, C प्रकाश की चाल का मान 3 इंटू 10⁸ अपॉन डेल्टा ई कितना आया जूल में 3.056 इंटू 10⁻⁻19 जूल। अब इसको थोड़ा सा सॉल्व करते हैं, तो क्या करेंगे, पहले नंबर का एक जगह मल्टीप्लाई और पावर का एक जगह मल्टीप्लाई, तो 6.626 इंटू 3 डिवाइडेड बाई 3.056, तो ये आ गया 6.504 इंटू 10⁻⁻34 प्लस का 8 माइनस 26 और माइनस 19 ऊपर जाएगा तो -7 बचेगा। ये आ गया हमारा मीटर में, या हम इसको ये भी लिख सकते हैं कि 6504 इंटू 10⁻⁻10 मीटर, या ये भी लिख सकते हैं कि अब -1 एंगस्ट्रॉम इक्वल होता है 10⁻⁻10 मीटर, तो 6504 एंगस्ट्रॉम, 6504 एंगस्ट्रॉम। अब दूसरा तरीका एक होता है कि डेल्टा ई हमको पता है, ये आंसर हो गया ऐसे। एक दूसरा तरीका और है, दूसरा तरीका क्या कहता है कि हम जब ये कांस्टेंट वगैरह ना एच सी अपॉन डेल्टा ई वगैरह हम इनको सभी तरीके से रख दें, तो एक फॉर्मूला और है 12375 लैम्डा इक्वल्स टू, अगर डेल्टा ई हम इलेक्ट्रॉन वोल्ट में रखते हैं इस फॉर्मूले में 12375 अपॉन डेल्टा ई इलेक्ट्रॉन वोल्ट में रखेंगे, तो जो भी हमें वेवलेंथ मिलेगी, जो हमें तरंगदैर्ध्य मिलेगी, वो किसमें मिलेगी, एंगस्ट्रॉम में डायरेक्ट। तो रखो 12375 अपॉन डेल्टा ई की वैल्यू इलेक्ट्रॉन वोल्ट में, एनर्जी कहां रखनी है, इलेक्ट्रॉन वोल्ट में, नॉट जूल में, तो 1.91, तो 1.91। अब देखो भाग देके डिवाइड करके देखो 12375 डिवाइडेड बाई 1.91, यानी ये आ गई 6499 एंगस्ट्रॉम। तो आंसर हमारा ये भी करेक्ट है, आंसर हमारा ये भी करेक्ट है। अब तुम कहोगे भैया 5 एंगस्ट्रॉम का डिफरेंस आ रहा है, इतना चल जाता है, क्योंकि इस चैप्टर में ज्यादातर ये है कि न्यूमेरिकल्स कहेंगे, देखो कैलकुलेशन में क्या होगा, मैंने प्लैंक कांस्टेंट की वैल्यू ये क्या रखी है 6.626, बहुत सारे न्यूमेरिकल्स में कैलकुलेशन हुई है वो 6.6 से हुई है, मैंने स्पीड ऑफ लाइट रखी है 3.3 इंटू 10⁸8, लेकिन जो एग्जैक्ट वैल्यू होती है 2.99999 इंटू 10⁸8 होती है। तो जस्ट एक डेसिमल प्लेसेस में थोड़ा डिफरेंस होने के कारण ये डिफरेंस आया 5 एंगस्ट्रॉम, यहाँ 6504 मिला, यहाँ हमें 6499 एंगस्ट्रॉम मिली है। अब आगे क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 देखेंगे।
क्वेश्चन नंबर 4 है कि किसी उत्तेजित एक्साइटेड हाइड्रोजन एटम के इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा -3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है। इस इलेक्ट्रॉन का कोणीय संवेग यानी एंगुलर मोमेंटम निकालिए। तो बाबू भैया बात ऐसी है, एक साइंटिस्ट थे हमारे नील्स बोर, उनका पहला ही पॉसिबिलिटी ये था कि कोई इलेक्ट्रॉन किसी कक्षा में घूमते हुए मतलब कि इलेक्ट्रॉन जो है उसी कक्षाओं में उन्हीं ऑर्बिट्स में रह सकता है जिनका कोणीय संवेग mvr h/2 का पूर्ण गुणज हो, होल नंबर हो h/2 यानी हम डायरेक्ट पढ़ते हैं कि प्रथम बोर्ड में कि कोणीय संवेग nh/2 के इलेक्ट्रॉन उन्हीं ऑर्बिट्स में रह सकता है जिनका कोणीय संवेग एंगुलर मोमेंटम nh/2 के पूर्ण गुणज होता है। अब n यहाँ पे क्या है? कक्षाओं की संख्या। अगर पहली कक्षा है तो कोणीय संवेग हो जाएगा h/2, दूसरी कक्षा है तो 2h/2, तीसरी कक्षा है तो 3h/2। अब लेकिन देखो h कांस्टेंट है कि नहीं, 2 भी कांस्टेंट, 5 भी कांस्टेंट, मतलब nh/2 में हमारी तीन चीजें हैं कांस्टेंट। बस क्या डिपेंड करता है, n जो है वो चेंज हो रहा है, कभी पहला होगा, कभी दूसरा होगा, कभी तीसरा होगा। लेकिन अब n को निकालने के लिए इन्होंने भैया कि एक्साइटेड हाइड्रोजन एटम के इलेक्ट्रॉन की हमें एनर्जी दे रखी है, और हमको जो पता है एनर्जी का फॉर्मूला En होता है -3.6 अपॉन n² इलेक्ट्रॉन वोल्ट, है कि नहीं। अब n को निकालने के लिए हमें एनर्जी दी, तो भैया चुपचाप इलेक्ट्रॉन की जो एनर्जी है वहां से पहले निकालो। अब En हमको कितना दे रखा है कि -3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, तो -3.4 इक्वल्स टू -13.6 अपॉन n²। माइनस से माइनस कट गया तो n² इक्वल्स टू आ जाएगा 13.6 अपॉन 3.4। भैया काटो, ये कटेगा 4 टाइम्स, तो n² इक्वल्स टू 4 यानी n इक्वल्स टू 2। अब तुम्हारा क्वेश्चन ये होगा भैया कि स्क्वायर है, स्क्वायर रूट निकाल लो तो प्लस माइनस की वैल्यू दो। अबे भैया कक्षाओं की संख्या है, पॉजिटिव भी होगी नेगेटिव तो हो ना सकती, इसलिए n इक्वल्स टू -2 नहीं लेना है, n इक्वल्स टू +2 लेना है। अतः n निकल आया, कोणीय संवेग का फॉर्मूला अपने पास है, अतः कोणीय संवेग यानी एंगुलर मोमेंटम वो कितना होगा nh/2 तो n इक्वल्स टू 2 आया, 2 रखो। h इक्वल्स टू कितना आया, कहाँ है भैया, प्लैंक क्वेश्चन ये कहाँ लिखा है, तो 6.626 इंटू 10⁻34 अपॉन 2 इंटू पाई की वैल्यू 3.14, 2 से 2 कैंसिल, बचा क्या 6.626। फिर हम दोबारा कैलकुलेटर लेंगे, 6.626 डिवाइडेड बाई 3.14 यानी 2.11 इंटू 10⁻34। अब कोणीय संवेग है एंगुलर मोमेंटम आता है हमेशा जूल सेकंड में, यूनिट जो रहेगी यानी जे। कुछ ऐसे हैं जैसे कोणीय संवेग हो गया जूल सेकंड, तो हमें जो भी निकालना होता है न्यूमेरिकल करते वक्त में, कोई भी न्यूमेरिकल वैल्यू आए तो उसके पीछे यूनिट लिखना कंपलसरी है। तो इस तरीके से हमारे इस वीडियो में 4 क्वेश्चन हो चुके हैं, और कुछ 4-5 और क्वेश्चन हैं। जैसे अभी तक हमने देखा कि हर एक क्वेश्चन डिफरेंट टाइप का, कि पहले वाले न्यूमेरिकल में हम बोर रेडियस निकाले, दूसरे न्यूमेरिकल में हमने एनर्जी निकाली, थर्ड न्यूमेरिकल में हमारा क्या था कि जो एटम है एक एनर्जी स्टेट से दूसरे एनर्जी स्टेट में ट्रेवल करा, ट्रांजिस्ट किया। अब फोर्थ वाले में क्या किया, एंगुलर मोमेंटम। तो इसी तरीके से इस जो चैप्टर है इसमें कुछ 10 या 12 तरीके के न्यूमेरिकल्स हैं। अब वीडियो ज़्यादा बड़ी ना हो जाए इसलिए मैं इस वीडियो में सिर्फ 4 न्यूमेरिकल्स को ही रखूँगा, और आगे की जो रहेंगी, और सिर्फ मैंने इसमें इम्पोर्टेंट ही न्यूमेरिकल करवा रहे हैं जो बोर्ड एग्जाम्स में आ चुके हैं या बोर्ड एग्जाम में आने लायक है। तो ठीक है, आगे के लिए पढ़ते रहिए, अच्छे से कीजिए। बोर्ड एग्जाम्स आपके आने वाले हैं, ठंड का मौसम है, बहुत ही बेहतरीन। दिवाली किसी भी तरीके से हो जाए कंप्लीट, फिर उसके बाद पढ़िए, क्योंकि ठंड रहती है। आराम से एक कोने में बैठो टेबल चेयर लेके, और वहीं पे सारा का सारा काम हो जाता है। तो थैंक यू, आज के लिए सिर्फ इतना ही है।